हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, ये जो अपनी संस्था है कोचिंग, इसका नाम यही है, सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। शॉर्ट में इसका नाम होता है सारा इंस्टीट्यूट। ठीक है, हम शुरू करने वाले हैं वही आपकी इच्छा पूर्ण दो में के जो एग्जाम्पल एक था उसी को हम देख लेते हैं। ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोर्ड पे चलते हैं। तब तक इतना ही कहना बच्चों कि शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचा दो ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाए। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे थे एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल वन में क्या था, यदि कोई रेखा एक ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर, कहाँ पे देख लो ये चित्र में, डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बी सी के समांतर हो। इस बी सी के क्या समांतर भी है, तो सिद्ध कीजिए ए डी बटे बी बराबर ए ई बटे ए सी होगा। देखिए आकृति नंबर 6.13, 6.13 हमें आकृति दी गई है। और वैसे बच्चों ये जरूरी नहीं है कि आकृति हमें दी जाए। ठीक है, इस उम्मीद में बिल्कुल भी मत रहना कि हमें यह आकृति दी जाएगी। ठीक है, तो हमें खुद से आकृति को बनाना है। ऐसे ही ये बिल्कुल सिंपल आकृति, इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, तो वैसे भी त्रिभुज एक बीसी, इसमें भी एक ऐसी बुझा रहेगी जिसमें ये डी ई एक दो बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, तो बस नॉर्मल सी आकृति है। ठीक है ना, अब सबसे पहला पॉइंट, जब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हो, जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हो तो सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है, बीसी समांतर डीई। बीसी समांतर डीई, बीसी देख लो ये क्या है कि डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा बीसी के क्या है, समांतर। इसका मतलब बीसी समांतर डीई हमें दिया गया है। चलो अच्छी बात। दूसरी जो बात हमें दी गई है वो ये है, दूसरा पॉइंट ये है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। फिर तीसरा पॉइंट था रचना का, जो हमें इसमें करनी नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें उपपत्ति करेंगे। ठीक है, उपपत्ति देख लेते हैं डायरेक्ट। क्या है, बी सी समांतर डीई, ये चीज हमें दी गई है भाई। बी सी समांतर डीई हमें दी गई है, तो अगर ये दोनों समांतर है तो इन दोनों भुजाओं के जो अनुपात रहेंगे वो क्या रहेंगे, बराबर। अनुपात जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो हम ये अनुपात बराबर लिख लेते हैं। क्या, ए डी, सॉरी, ए डी अनुपात ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी, और बराबर में क्या है, ए ई बटे ई सी। ए ई बटे ई सी, ये हमें बराबर, मतलब ये किस हिसाब से अनुपात बराबर हुई, जब दो समांतर रेखाएं हो, ये समांतर है एक त्रिभुज में, तो ये अनुपात बराबर होते हैं किससे, अपने पास में प्रमेय है। कौन सी प्रमेय, आधारभूत, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, समानुपातिक प्रमेय, प्रमेय से, इससे ये क्या है, ये दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। हमें क्या चाहिए देखना, एडी चाहिए, ऊपर ऊपर क्या चाहिए, एडी चाहिए, और नीचे हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। क्या चाहिए, ए बी। जब हम ये पिछली क्लास कर रहे थे तब हमें आधी से पूरी चाहिए होती है, तो क्या करना होता है, पूरी से आधी चाहिए होती है तो क्या करना होता है। ये चीज मैंने बिल्कुल डिटेल से समझाई थी। आज मैं समझा रहा हूँ कि हमें आधी से पूरी चाहिए। हमें बीडी की जगह क्या चाहिए, ए बी चाहिए। बीडी की जगह क्या चाहिए, ए बी। एडी तो एडी की जगह एडी है ही, ए ई की जगह ए ई है ही, ए बी चाहिए बीडी की जगह, तो बीडी आधी है, इस बीडी क्या है, आधी है। देख लो ये बीडी आधी है, हमें ए बी पूरी बनानी है। जब आधी से पूरी बनानी है तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं। ठीक है, तो जब एक जोड़ते हैं तो देख लेते हैं कि एक जोड़ के कैसे ये हल होगा, और जोड़ना कैसे, ये चीज भी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत डिटेल तरीके से समझाया था। जोड़ना कैसे, जब भी किसी में जोड़ो ना, जब किसी भुजा को आदि को पूरी बनानी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आदि को पूरी बनानी है तो दोनों पक्षों में एक जोड़ो, पूरी को आधी बनानी है तो दोनों पक्षों में एक घटाओ। जिसको, और एक और चीज मैंने एक बात कही थी, जिसे हमें आधी को पूरी बनाना है ना, तो जिस आधी को पूरी बनाना है उस आधे को ऊपर रखेंगे, या जिस पूरी को आधी बनाना है उस आधे को भी कहां रखेंगे, ऊपर ही रखना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बीडी को आधी आधी है, इसको पूरा ए भी बनाना है तो इसे ऊपर रखेंगे, इनको हम पलट देंगे। तो हमने क्या किया, बीडी को ऊपर कर दिया, एडी को नीचे कर दिया। इधर भी
इधर भी पलट देंगे। इधर क्या करना है, जो इसे नीचे था इसको ऊपर कर दिया, जो ए ऊपर था इसे क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जोड़ो दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं, क्या है, बी डी प्लस ए डी प्लस एक बराबर इधर क्या है, ई सी बटे ए प्लस एक। दोनों पक्षों में हमने एक जोड़ा है, एक लगा के दोनों पक्षों में क्या लेंगे, लघुत्तम। इधर ए डी और एक में लघुत्तम क्या आएगा बच्चों, ए डी आ जाएगा। क्या जाएगा, ए डी। ए डी का भाग ए डी में देंगे तो एक, एक को बी डी से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों, बी डी प्लस एक को ए डी से भाग देंगे तो ए डी, ए डी को एक से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ए डी बराबर क्या है, ए ई। ये लघुत्तम लेना भी मैंने पहली पहली क्लास में आप लोगों को बहुत डिटेल तरीके से समझाया है, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं आता है तो जो मैंने स्टार्टिंग में जो बेसिक मैथ्स पढ़ाई थी ना, वहां पे जाके देख लेना, बहुत सारे बेसिक चीजें मैंने समझाई थी, ठीक है ना। अब ए का भाग ए में देंगे तो एक, एक को इसी से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, इसी प्लस एक का भाग ए में देंगे तो ए को एक से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ए ई, ठीक है ना। अब बी डी प्लस ए डी को जोड़ो, देखना क्या है, बी डी प्लस ए डी प्लस बी डी, इसको जोड़ते हैं तो पूरी क्या है, ए डी को और बी डी को जोड़ते हैं तो पूरी क्या आती है, ए बी। क्या आती है, ए बी। तो इन दोनों की जगह क्या आ गया, ए बी बटे में क्या है, ए डी बराबर ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए ई, ये ए ई फिर ये नीचे की ई सी, ऊपर की ए ई नीचे की ई सी, इन दोनों को जोड़ते हैं तो पूरे क्या आता है, ए सी आता है। क्या आता है, ए सी। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी बटे में क्या है, ए ई है। अब देख लो ये सही आ गया, जो हमें सिद्ध करना था वैसे उसमें एडी ऊपर है, तो अब इनको फिर से पलट देंगे, एडी को ऊपर लिख देंगे, एडी को ऊपर लिख दिया, एबी को कहाँ लिख दिया, नीचे बराबर इधर भी पलट देंगे, ए को ऊपर कर दिया और ए सी को नीचे कर दिया। ये ही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो क्या लिखोगे, इतनी सिद्ध। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, टफ बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं था, एक सामान्य क्वेश्चन होता है वैसा ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। आधी से हमें पूरी बनानी थी और कुछ नहीं करना था इसमें। तो ये तो पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, एबीसी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबीसीडी एक समलंब है, जिसमें ए बी समांतर डीसी हमें दी गई है, ये ए बी और समांतर डीसी हमें दी गई है। असमांतर भुजाएं, असमांतर कौन सी है, एडी और बीसी। भुजाओं एडी और बीसी प्रक्रम से बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। जो ये ई एफ है ना, ये बी के समांतर है, इसका मतलब ए बी और डी सी पहले से समांतर थी, ये ई एफ और समांतर होगी, इसका मतलब ये तीनों भुजाएं क्या है, समांतर। ये जो तीनों भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं क्या है बच्चों, ये तीनों भुजाएं समांतर है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए आकृति नंबर 6.14 में, ठीक है बच्चों। ये आकृति हमें दी नहीं होगी, तो सबसे पहले ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाओगे। आपको अगर ये चतुर्भुज नहीं रखना है तो मैं एक चतुर्भुज बना देता हूं, ठीक है ना। यहां से एक चतुर्भुज बनाते हैं। एक तो ये है भुजा, एक ये हमने ये खींच दी, और यहां से ये हमने खींच दिया और इसको मिला देंगे इससे। ये अपना चतुर्भुज हो गया। हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी, जिसमें उसने साफ कहा है कि ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी डी क्या है, ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर डी सी है। ये हमें दिया गया पहली चीज। दूसरी चीज, हमें ए बी के समांतर एक भुजा और दी गई है, यहां से ये भुजा हमें ए डी के समांतर दी गई है, जिसका नाम भी हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, ए डी और बी सी प्रक्रम से बिंदु ई। ए डी पे तो कौन सा बिंदु है, ई, और बी सी पे बिंदु कौन सा है, बी सी पे बिंदु कौन सा है, एफ है। और ये भुजा ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर है, ठीक है। हमें ये चित्र बच्चों खुद को बनाना है। जब भी चतुर्भुज बनाओ तो नीचे से शुरू करोगे, ए बी सी डी, ऊपर से नाम नहीं देना है, हमेशा नीचे से देना। क्या है कि इसमें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम जैसे यहाँ से अगर नाम देंगे ना, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी, ठीक है ना, क्वेश्चन को हल करने में। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसमें। अब हमें सिद्ध करना है ये वाली चीज, हमें क्या करना है,
ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों हम लिखते हैं, दिया गया है। क्या लिखते हैं? दिया गया है। क्या दिया गया है हमें? हमें दिया गया ए बी समांतर डीसी, ए बी समांतर डीसी, ए बी और हमें डीसी समांतर दिया। साथ में ये ई इस प्रकार है कि ए बी के समांतर है, किसके? ए बी के समांतर ई एफ है, और ए बी के समांतर क्या है? ई एफ है। मतलब ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है, इसका मतलब ये तीनों क्या है? समांतर है। तो क्या लिख सकते हो? लगता है ए, ये, हाँ तीनों ही क्या है? ये समांतर है। मतलब ए बी समांतर ई एफ, ई एफ समांतर डीसी, ये तीनों वजह क्या है? समांतर है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट हमेशा हम लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? ये ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे एफ सी। ये हमें क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है। तीसरे पॉइंट हमेशा मैंने कहा था कौन किसका रहेगा? रचना का। किसका रहेगा? रचना का। इसमें हमें रचना करनी है। कैसे करनी है? हम इसमें आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से ही से सोल्व कर सकते हैं। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लगाने के लिए हमारे पास में त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिभुज। तो हमेशा ही त्रिभुज जनरेट करेंगे। यहां से बी को डी से मिलाएंगे, बी को किससे मिलाएंगे? डी से। तो देखो डी ए बी एक त्रिभुज बन गया है, डी ए बी त्रिभुज बन गया, जिसमें ये देखो ये और ये क्या है? समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक है। और उसी हिसाब से ये डी सी और ये भी समांतर हो जाएगी। इस वाले त्रिभुज में दो त्रिभुज हो गए, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। दोनों त्रिभुज से हम हल करेंगे, दोनों त्रिभुज से हम क्या करेंगे बच्चों? हल करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। रचना क्या की हमने? बी को डी से मिलाया। हमने जो रचना की, क्या की? बी को डी से मिलाया तथा ईएफ को, ईएफ के प्रतिच्छेद बिंदु पर, ईएफ के प्रतिच्छेदी बिंदु पर बिंदु को के लिखा, के लिखा, या यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? के लिख दिया। क्या लिख दिया? के। मतलब ये बिंदु जो कट रहा था ना, यहाँ पे हमने के लिख दिया है। ठीक है जी। चलो बढ़िया है। अब हम करेंगे बच्चों उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उपपत्ति या उत्पत्ति जो भी है, ये हमें इसमें ही लिखना है। तो सबसे पहले त्रिभुज हम डी ए बी से देखते हैं। देखना होगा कैसे, मैं थोड़ा सा इसे समझा देता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को थोड़ा सा हल करने में आसानी रहेगी। देखना क्या है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसमें ये और ये समांतर है, इसका मतलब है डी और ये अनुपात, ये अनुपात, ये अनुपात क्या रहेगा? बराबर। इधर ही मतलब कौन सा अनुपात रहेगा? डी अनुपात ई ए बराबर क्या रहेगा? डी के अनुपात या के बी। क्या रहेगा? के बी। इस त्रिभुज में ये के एफ और सी डी समांतर है, समांतर है, तो इनका भी अनुपात बराबर रहेगा। कौन सा? डी के अनुपात के बी, और ये सी एफ अनुपात ये बी एफ। ठीक है ना, ये रहेगा। कोई बात नहीं है। इसमें क्या रहेगा? ये इधर से कोने से ले लेते हैं। बी के अनुपात के डी क्या है? बी के अनुपात के डी बराबर बी एफ अनुपात एफ सी, बी एफ बटे एफ सी। ये क्या है? बराबर। इधर देखना है क्या, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? उल्टा। इसको पलट देंगे तो ये डी ई नीचे चला जाएगा, ई ए क्या आ जाएगा? ऊपर, और डी ई नीचे आ जाएगा, बराबर के बी ऊपर चला जाएगा और डी के नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें इसमें देखो क्या है, बी के और बटे डी के ये बिल्कुल सेम है, तो ये क्या रहेगा? ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये ही हमें सिद्ध करना, ई ए बटे डी ई ए या ई बटे ई डी, बी ए बटे एफ सी, बी ए बटे एफ सी। तो हमें इसलिए ये दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे? यूज में लेंगे। ठीक है ना। ये मैं मिटा रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसे डिफाइन किया ताकि आप लोगों को आगे समझ में आए। तो डी ए बी, त्रिभुज डी ए बी में क्या है बच्चों? ई के समांतर ए बी है, ई के, ई एफ समांतर ए बी है। क्या है? हम लिखेंगे ई एफ समांतर ए बी है,
अतः अगर EF समांतर AB है तो EF का जो टुकड़ा EK है, EK ये भी AB के क्या रहेगा, समांतर। तो EK समांतर AB, ठीक है। अब ये समांतर है, ये समांतर है, तो ये अनुपात क्या रहेंगे, बराबर। किससे, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। DE बटे EA, क्या लिखोगे, DE बटे EA बराबर DE बटे EA बराबर DK बटे KB, DK बटे KB। किससे भाई, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, प्रमेय से। ये हो गया, ठीक है। और हम इसे समीकरण नंबर दे देंगे 1। क्या दे देंगे इसे, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे BCD, इधर से उल्टा BCD, ये वाला त्रिभुज BCD। कौन सा त्रिभुज, BCD में, BCD में क्या है, BCD में ये है EF समांतर CD है। क्या है, EF समांतर CD, EF समांतर क्या है, CD है। अतः भाई EF और CD समांतर, देखो दिया गया है EF और CD क्या है, समांतर है। तो ये KF और CD भी क्या रहेगा, समांतर। KF या F के समांतर CD, क्या लिखोगे, F के समांतर CD, ये भी क्या है, समांतर। अब इस त्रिभुज में अगर ये दो भुजाएं समांतर है, एक त्रिभुज में अगर ये समांतर है, तो इन दोनों भुजाओं के अनुपात क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे, बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, BF अनुपात FC, क्या लिख सकते हो, BF अनुपात FC बराबर बराबर BK अनुपात KD, क्या लिखोगे, BK अनुपात KD, ठीक है। अब इससे जो इसे समीकरण नंबर दे देंगे 2। और ये भी किससे है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, अनुपातिकता प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से गौर करो, इसे समीकरण जो 1 है इसे थोड़ा सा बदलने की मैं जरूरत है। किससे, देखो BK बटे KD, ये BK ऊपर है, और यहाँ पे जो KB या BK एक ही बात है, ये नीचे है। तो इसे ही बदल लेते हैं या फिर उससे बदल लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो हम ऊपर वाले को इसलिए बदल लेते हैं क्योंकि हमें BF बटे FC चाहिए, ऊपर BF चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमें इसको बदल लेते हैं। तो कैसे बदलेंगे, इसे थोड़ा सा हमें ये जगह, थोड़ी सी जगह चाहिए थी, 1 मिनट। कैसे, इसको उठा के इधर लेके आना है। 1 मिनट बच्चों, मैं देखता हूँ कैसे लेके आना है। ये है ना, इसे ये वाला है, ये इसे थोड़ा सा नीचे लेके आ देता हूँ। इतने जगह बहुत है, इसे हम बदल देंगे। क्या है, डी ऊपर ई ए नीचे, ए ई नीचे चला जाएगा, ये ए ई ऊपर आ जाएगा, और ये ई डी चला जाएगा नीचे। बराबर क्या है, ये के डी, सॉरी, के डी तो नीचे जाएगा, ये के बी ऊपर आएगा, ये बी के जो है ये ऊपर आ जाएगा, और ये आ जाएगा नीचे के डी, ठीक है ना। हम इसे देंगे समीकरण नंबर 1 शुरुआत में। ओहो लाइट चली गई, इसे समीकरण नंबर दे देंगे 1। बच्चों कोई नहीं, इधर अंधेरा हो गया होगा मेरी तरफ, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को तो समझा देता हूँ, ठीक है ना। फिर समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या है बच्चों, समीकरण 1 और 2 में ऐसा है, ध्यान से देखो, हमें एलएचएस और आरएचएस, आरएचएस देखो ये बीके बटे केडी बीके, ये आरएचएस आरएचएस बराबर है, इसका आरएचएस और इसका आरएचएस बराबर है, तो इनके एलएचएस क्या रहेंगे, बराबर। ई ए बटे ईडी, ए ई बटे ईडी बराबर बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे एफ सी। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये 2 क्वेश्चन हुए हैं बच्चों आज। लाइट चली गई है, तो हम आज का इसे यहीं कंप्लीट करते हैं बच्चों, समय तो बच्चों यहाँ पे लाइट चली गई थी, हमने वो एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम एग्जाम्पल नंबर कंप्लीट करेंगे 3।
क्वेश्चन हाँ आकृति 6.6 में P बटे एस पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर है तथा पी एस टी बराबर कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू है। सिद्ध कीजिए कि कोण त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए हम इसे एक जो ये दिया गया है हमें इसे समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करेंगे, यानी कि समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो। पहली चीज तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटते तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं हमेशा। तो उस हिसाब से ये और ये समांतर हम सिद्ध कर लेंगे। पहले इसे समांतर सिद्ध करेंगे तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर। अभी ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, इसका मतलब है तीनों कोण क्या है, बराबर। और इस हिसाब से ये कोण और ये कोण भी क्या है, बराबर। इस त्रिभुज के ये दोनों कोण बराबर है। जब एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, उस हिसाब से ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी और ये त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले वही है दिया गया है, लिखेंगे क्या लिखेंगे, दिया गया है पॉइंट। पहले सबसे पहला पॉइंट वही लिखना है, दिया गया है। क्या दिया गया हमें दिया गया है ये पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ये चीज हमें दी गई है। और साथ में क्या दी गया है, कोण पी एस टी, कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू, ये दो चीज हमें दी गई है। दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ये लिखना है। और सिद्ध के क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। साफ साफ लिखा उसने, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तीसरा पॉइंट था रचना करने की हमें जरूरत इसमें है नहीं। डायरेक्ट हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे, जिसका नाम होता है उपपत्ति, जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसमें देखना बच्चों, हमें दिया क्या है, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ये चीज हमें क्या है भाई, दिया गया है। ये चीज हमें दिया गया है, देख लो ये चीज हमें दी गई है। अब किसी त्रिभुज में इस भुजा के दोनों अनुपात और इस भुजा के अनुपात बराबर हो, दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर हो, तो इसका मतलब ये काटने वाली भुजा इस तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। ये आधारभूत अनुपातिकता विलोम था, ये थेल्स प्रमेय का विलोम था, जो हम अभी पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका मतलब है कौन कौन सी भुजा आता है, क्यू आर और एस टी आता है, क्यू आर समांतर एस टी, ये समांतर हो जाएगी, क्यों, ये हो जाएगी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी। अभी ये समांतर है, ये क्या है, समांतर है। इसका मतलब कोण, ये कौन सा था, पी एस टी, कोण पी एस टी बराबर कोण, ये कोण, क्योंकि समांतर भुजाएं रेखाएं होती है, उनको काटने के बाद में ये कोण क्या होता है, बराबर है, हो रहते हैं हमेशा। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। इस कोण का नाम तो था पी एस टी, इस कोण का नाम क्या रहेगा, पी क्यू आर, क्या रहेगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। और ये कैसे है, समांतर भुजाओं में क्या लिखोगे, समांतर भुजाओं मान लो या रेखाओं मान लो, समांतर भुजाओं को तिर्यक रेखा के काटने पर एक ही ओर बने कोण, ये समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटते हो, एक ही और ये बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस हिसाब से ये कोण और ये कोण बराबर है। और इसके अलावा हमें और क्या दिया है, कोण पी एस टी बराबर पी आर क्यू, कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये चीज हमें दिया गया है। इसे हम क्या ले लेंगे, समीकरण नंबर 2, क्या ले लेंगे, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप लोगों को साफ दिख रहा है, समीकरण 1 व 2 से क्या दिख रहा है, LHS क्या भाई, बराबर है, LHS क्या है, बराबर है, LHS बराबर है तो RHS भी क्या रहेंगे, बराबर है।
अतः कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। ठीक है, अब यानी कि पी क्यू आर ये कोण और पी आर क्यू ये कोण, दोनों कोण क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। ये दोनों कोण क्या हो गए बच्चों, बराबर। तो अगर एक ही त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उन दोनों कोणों के सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, एक ही त्रिभुज में, एक ही त्रिभुज में, एक ही त्रिभुज में दो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, ये कोण बराबर, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, पी आर, और इसके सामने की भुजा कौन सी है, पी क्यू। होता है पी क्यू और पी आर क्या हो जाएगी, बराबर। क्या लिखोगे, अतः पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, ये दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हो गई। ये दोनों भुजाएं, एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर रहती है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। त्रिभुज पी क्यू आर में दो भुजाएं पी क्यू व पी आर बराबर है, पी आर बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हो गया। ठीक है, ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर हो गया 3, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब एक्सरसाइज आती है अपनी 6.2, एक्सरसाइज आती है 6.2। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, आकृति 6.17 में मतलब 1 और 2 में दो आकृति दी गई है जिसमें डीई बराबर, डीई समांतर बीसी है। ये देखो, ये डीई समांतर बीसी इसमें भी, और इसमें भी डीई समांतर क्या है, बीसी है। तो आगे मतलब एक में, आकृति एक में इसी याद करनी है, आकृति दो में क्या याद करना है, एडी याद करना है। तो त्रिभुज इसमें आकृति एक में क्या लिखोगे, आकृति एक में क्या है, बीसी समांतर डीई, क्या है, बीसी समांतर डीई। अगर ये समांतर है इसका मतलब ये अनुपात क्या रहेंगे, बराबर। अतः एडी अनुपात बीडी, एडी अनुपात बीडी बराबर एई अनुपात ईसी, एई अनुपात ईसी। ठीक है, कहां से है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, आनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। और ये इनमें चार में तीन मान अपने पास में, एडी का मान कितना 1.5, तो एडी की जगह लगाएंगे 1.5 बटे बीडी। बीडी का मान कितना है 3, बीडी का मान है बच्चों 3 बराबर ए का मान कितना बच्चों 1, इसका मान है 1। इसी का मान है ही नहीं क्योंकि इसी का मान हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। ये लो जी, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा, क्या लिखोगे, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर इसी को 1.5 से गुणा करोगे, इसी गुणा 1.5 बराबर 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3। ये 1.5 इधर गुणा में है, उधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। किस में जाएगा, भाग में। अब 3 में 1.5, 1.5 का मतलब होता है 1.5, 1.5 का भाग 3 में देंगे तो 1.5 दूनी क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और इसी की वैल्यू आ गई 2, इसी की वैल्यू आ गई 2। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम इसी प्रकार आप इस भुजा की भी याद करोगे। क्या याद करना है, इसमें एडी नहीं दी गई, देख लो, ये भुजा दे दी, ये भुजा दे दी, ये भुजा दे दी, एडी यही रहेगा। ऐसा कैसे रहेगा, करती दो में भी इतनी, तो ये सेम टू सेम यही चीज रहेगी, बस ये मान लगाना है और ये निकाल लेना है। ये था बच्चों पहला क्वेश्चन, जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम करके आए हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रम से बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो चलिए सबसे पहले हम एक बनाते हैं त्रिभुज। क्या बनाते हैं, त्रिभुज। बच्चों मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि समय इतना है नहीं,
ठीक है ना। ये बना लेते हैं हम एक त्रिभुज। ये बच्चों हमने बनाया, एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। हमने बनाया त्रिभुज। त्रिभुज बना दिया हमने। क्या नाम दिया इसने, त्रिभुज पी क्यू आर। क्या नाम दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमें त्रिभुज दिया गया है जिसमें क्या दिया गया है, पी आर और क्यू, पी क्यू और पी आर पर ई और एफ, पी क्यू पे ई और पी आर पे एफ है, तो ये ई है, भुज है। हमें इन चारों पॉइंट से ये चेक करके बताना है कि ये दोनों समांतर है या नहीं है। तो सबसे पहला ये पहला पॉइंट लेके मैं समझा रहा हूं, पहला मैं समझा रहा हूं, बाकी के आप लोग करोगे। ये अगर समांतर है, समांतर कब होंगी, जब ये अनुपात क्या रहेंगे, बराबर। जब ये अनुपात क्या रहेंगे, बराबर। तो यानी पीई देखना बच्चों, ये और ये अनुपात और ये अनुपात, अगर ये अनुपात बराबर है तो विलोम से आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समांतर। तो हमें पीई अनुपात क्या देखना है, पीई अनुपात ई क्यू, ई क्यू बराबर पी एफ, पी एफ अनुपात एफ आर, एफ आर। ये हमें इसमें बच्चों देखना है, ठीक है। तो पीई का मान देख लो, इसमें चारों मान दिए गए हैं। पी का मान 3.9 है, बटे ई क्यू, ई क्यू का मान है 3, बराबर ये पी एफ कितना है, 3:6 पी एफ, और एफ आर, एफ आर कितना है 2.4, 2.4। अब इनको दोनों को चेक करो, क्या ये अनुपात बराबर है या नहीं। तो ये कट रहे होंगे, बिल्कुल ये कट रहे हैं। तो चलो यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, वहां से पॉइंट हटाओगे, वहां से मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लग जाएगा, 1 0। उधर ऊपर भी एक पॉइंट के बाद एक अंक है, नीचे भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो डायरेक्ट पॉइंट को हटा सकते हो। अब देखो काटो, काट के देखते हैं कट रहे हैं क्या ये। 3.9 है, 3.9 है, ये 3 है, 30 है, 3 से कट रहे हैं ये। तो 13×3 = 39, इसको 3 से काटेंगे तो 10। ये तो 12 से कट रहे हैं, 12×3 = 36, और ये 12×2 = 24। तो क्या ये अनुपात बराबर है, क्या ये अनुपात में बराबर दिख रहा है, अनुपात बराबर है, नहीं है। अनुपात बराबर है, इसका मतलब पहली कंडीशन के लिए ये समांतर रेखाएं नहीं है। दूसरी कंडीशन के लिए देख लेते हैं, दूसरा भी मैं समझा देता हूं बच्चों, यहां से मैं समझा रहा हूं दूसरा। दूसरे में पीई क्या है, पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। पीई का मान कितना है, पीई का मान है 4 बटे ई क्यू, ई क्यू क्यू, ई क्यू या क्यू ई बात है कि 4.5, 4.5 बराबर पी एफ 8 है और ये आर एफ 9 है। पी एफ 8 है और आर एफ कितना है, 9 है। तो बच्चों ये पॉइंट के बाद में एक अंक था, पॉइंट के बाद में एक अंक था, इसमें हमने पॉइंट हटाया, तो नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, 1 0, क्योंकि एक अंक था। अब देखो कट रहे हैं ये 5 से कट रहे हैं, 5×40 और 5×9 = 45, और इधर भी 8:9। अनुपात बराबर है, दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। तो यहां पे क्या लिखोगे, आधारभूत, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, विलोम से सेकंड कंडीशन के लिए EF समांतर QR, EF समांतर QR है। समझ गए क्या। और तीसरी में देखना, तीसरे क्वेश्चन में बच्चों ये है PQ पूरी दे दी है, 1:1.28, और PR इधर पूरी PR दे दी है, इधर PE दी गई है, और क्या दी गई है, PF दी गई है। तो PE और देखना अपने पास में था क्या, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं उसे। PE बटे PE बटे EQ, PE बटे EQ, PF बटे FR, PF बटे FR। देखना हमें PE चाहिए, PQ तो ये PQ और PR बड़ी भुजा है, PE और PF है। PE और PF हमें दी गई है, ये दोनों हमें नहीं दी गई है, ये दोनों हमें दी नहीं गई है। इसमें आप ऐसे भी इसको दो तरीके से आप हल कर सकते हो। कैसे, कि जैसे PQ हमें दे दी गई है, PQ कितनी दे दी गई है, 1.8, ये पूरी 1.8 दी गई है, पूरी 1.8
8 दे दी गई। और पी आर हमें कितनी दे दी गई, पी आर हमें दे दी गई 0.18, पीई हमें ये पॉइंट सॉरी पी आर 2.56 कितने दे दी गई, 2.56। ये पीई पीई हमें दे दी गई है 0.18। अब ये पूरी 1.8 है, इसमें से 0.18 को क्या करना है, घटा देना, तो ये आ जाएगी। वैसे ही 2.56 पूरी है, इसमें से 0.36, ये है 0.36, ये है 0.36, इस 0.36 को पूरी में से घटाएंगे तो ये आ जाएगी। और उसमें लगा सकते हो। ऐसे नहीं करना चाहते हो, ऐसे नहीं करना चाहते हो तो देखो, इनको नीचे रखो। मैंने समझाया था पहला अभी एग्जाम्पल किया था पहले पहले, उसमें भी समझाया था क्या, कि इसको देखना, आदि ये ए क्यू और एफ आर को पूरी में बदलना है, पूरी में बदलना है तो जिसको बदलना होता है ना उसको ऊपर लिखो, इसको ऊपर लिखो और दोनों पक्षों में एक जोड़ देना, उस तरीके से भी ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 3 हम करेंगे बच्चों कल। एग्जाम्पल नंबर 3 कब करेंगे, कल। ठीक है बच्चों, और यही कहना है कि सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं बच्चों, ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। आप लोगों को खुद को सोचना चाहिए कि आप लोगों को शेयर जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के पास में पहुंचाइए, सब्सक्राइब चैनल को करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ में, बाकी देख लेते हैं कल। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।